मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला स्वागत योग्य है और निश्चित तौर पे जो सारी पॉलिटिकल पार्टियां मांग कर रही थी, चुनाव आयोग जिसको लगातार डिनाई कर रहा था कि इसका सर्कल हमको बड़ा करना चाहिए ताकि बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदाता सूची में शामिल हो सकें। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, जो चुनाव आयोग मना कर रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार कार्ड भी अलाउ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑनलाइन भी आप एप्लीकेशन लीजिए, जो लोग अपने वोट जुड़वाना चाहते हैं, जिनके आपने वोट काट दिए हैं, डेटा भी सार्वजनिक करा दिया है। मुझे लगता है कि ये एक कोशिश है, एक पॉजिटिव साइड है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोग मतदाता सूची में शामिल हो सकेंगे और इससे जो चुनाव आयोग की जो भूमिका है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो भी उजागर हो गई है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से कि आम आदमी पार्टी लगातार जो आरोप लगा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो वोटों में हेराफेरी करती है, जो वोटिंग लिस्ट में हेराफेरी करती है, उसमें चुनाव आयोग बराबर का हिस्सेदार है, उस साजिश का हिस्सा है। वो बात आज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से और ज़्यादा स्थापित हो जाती है कि चुनाव आयोग अपनी भूमिका निष्पक्ष तरीके से नहीं निभा रहा था, जो इस आदेश के बाद उसको करना पड़ेगा। सभी पार्टियों ने इसका स्वागत किया है, तो उसके आप क्या कहेंगे? और आम आदमी पार्टी का क्या होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ये बात कहती रही है कि भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट में हेरफेर करके चुनाव को अपने पक्ष में करने का काम करती है। दिल्ली में हमने सैकड़ों उदाहरण दे करके बताया कि कैसे वोट काटे और जोड़े जा रहे हैं। चुनाव आयोग की भूमिका इस पूरे मामले में बहुत संदिग्ध है। वो हमेशा बीजेपी की मदद करता है। चुनाव आयोग ने कभी किसी शिकायत पे एक्शन नहीं लिया। बिहार के अंदर तो और ज़्यादा संदेहास्पद स्थिति हो गई जब 65 लाख वोटर्स काट दिए और उसकी लिस्ट जारी करने को चुनाव आयोग तैयार नहीं था। वो सारी चीज़ों को देखते हुए एक ये लोकतंत्र में लोगों को लग रहा था कि कैसे एक फेयर कंपटीशन हो पाएगा सभी पार्टियों के बीच में। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी है और जो चुनाव आयोग लगातार इस धोखाधड़ी में और इस पूरी साजिश में शरीक था, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा है। सीएम का भी बयान आया है, पहले वो कुछ और कहते हैं, उनका बिल्कुल बयान आ गया आया है, तो उसके बारे में आप क्या कुछ? देखिए, उमर अब्दुल्ला जी तो समझना चाहिए उनको, और जब किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप लगाते हैं तो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए था। कुछ दिन पहले तक तो उमर अब्दुल्ला जी ये कहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी को अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए बीजेपी के साथ, वरना तो ऐसा ही होगा, वरना काम कैसे कर पाएंगे। अब तो उमर अब्दुल्ला जी ने हाथ भी जोड़ के देख लिए, बीजेपी के सामने घुटने भी टेक के देख लिए, बीजेपी से गलवैयां भी कर ली। अब क्या हुआ उमर अब्दुल्ला जी? अब आप क्यों ये कह रहे हैं कि आपकी उम्मीदें टूट गई, आपको लगता नहीं है कि जो आपकी मांग थी वो कभी पूरी हो पाएगी, केंद्र आपकी मदद नहीं कर रहा है? आज आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की भूमिका धीरे धीरे सभी पॉलिटिकल पार्टियों को समझ में आ रही है और आम आदमी पार्टी का तो ये विश्वास है कि बीजेपी लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ इस देश को ले जाना चाहती है। जितनी जल्दी सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसको समझ लेंगी, उतना देश के लिए